नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं जेके न्यूज। आज हमारे साथ हैं टाइगर जराम महतो, जो पता चला डुमरी का विधायक है। उनके मीडिया प्रभारी जिनको पदभार मिला गया है, वो पांगी के ही रहने वाले हैं। और इन्होंने हाल ही में जब पलामू में आए हुए थे टाइगर जराम महतो, ये जाकर उनसे मिले हुए थे। उनसे अपना जाकर राय रखे, पांगी बारे में राय रखे हैं। इनके साथ यहाँ पर पांगी के प्रत्याशी जो हैं, जो चुनाव लड़ेंगे, ओंकार जसवाल थे। वो भी इनके साथ में गए थे वो। तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, जब जयराम महतो से मिले, तब जयराम महतो से मिलने के बाद वो कैसा फ़ील हुआ? और किस तरह से आप उनके पार्टी में शामिल हुए? आपको क्या उनमें खूबियाँ दिखी? धन्यवाद जेके न्यूज के पत्रकार अभिषेक कुमार जी। तो मैं जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के मैं पांकी प्रखंड मीडिया प्रभारी हूँ। और सबसे जो बात है कि मैं उनकी पार्टी में जाने का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि टाइगर जयराम महतो एक नाम नहीं है। टाइगर जयराम महतो, मैं जिस तरह से मैं यूट्यूब पर जो होता है, मैंने उनके भाषण है ना, उनको मैं सुनते रहता हूँ। तो मुझे ये समझ में आया कि टाइगर जयराम महतो नाम नहीं, एक विचारधारा है। टाइगर जयराम महतो एक विचारधारा है। मैं उनकी विचारों से प्रभावित होकर, और जो कम समय में जो झारखंड के लिए उन्होंने जो कहा और करके दिखाया, तो उसी से मैं प्रभावित होकर, और खास करके मुझे ये प्रभावित किया कि उन्होंने एक चुनाव लड़ने से पहले वादा किए थे कि मैं जब भी जो होता है कि मैं विधायक बन जाऊंगा, तो मैं छात्राओं के लिए जो होता है, मैं 75% जो होता है, जो जो मेरा वेतन है, मैं विद्यार्थियों को मैं दान कर दूंगा। वाह, दान कर दिए। तो इसी से मुझे भी लगा कि हम लोग एक विद्यार्थी हैं और हमें भी इन्हीं की पार्टी में जाने से लोगों की भलाई हो सकती है। तो उनके विचारों से प्रभावित होकर जो है, मैं उन पार्टी में चला गया मैंने। और मैं अभी हाल फिलहाल में यहाँ डाल्टन में आए हुए थे, टाइगर जयराम महतो जी आए हुए थे, तो मैं भी वहां पे गया था और मिले उनसे, और हूबहू जो होता है बात भी हुई उनसे। और वह एक बहुत अच्छे विचारधारा हैं। हर समाज के लोगों को, हर लोगों को वह एक साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। उनके पास अमीरी हो या गरीबी हो, उनके पास अहंकार नाम का चीज नहीं है। बहुत अच्छे नेता हैं। और आने वाले समय में जो होता है कि निश्चित जो है कि आने वाले समय में 2029 में वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जब भी उनका कार्यक्रम कहीं भी होता है, मान लीजिए कहीं भी अगला प्रधानमंत्री आते हैं और मुख्यमंत्री आते हैं, तो लोगों का ये भी आरोप रहता है कि वो पैसे देकर बुलाते हैं। पैसा देकर वहाँ पर जनता को बुलाया जाता है। लेकिन जो जयराम महतो का पार्टी है, और जो कार्यकर्ता हैं जयराम महतो, उनके पार्टी अपने कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष भी हैं अपना पार्टी का। जयराम महतो के नाम से ही उनको देखने के लिए लोग, लाखों लोग, हजारों लोग उनको देखने के लिए दूर-दूर से आते हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, टाइगर जयराम महतो एक विचारधारा है और उनकी उत्तम विचारधारा है। जहां भी जाते हैं, कहीं भी उनकी सभा अगर होती है, तो जनता जो है बिना बुलाए, यानी जन सलाब उमड़ उठता है ना। उनकी जो होता है जन सलाब उड़ता है, क्योंकि उनकी ऐसा विचारधारा है। उनकी बातों को सुनने के लिए ललायत रहते हैं लोग। कम उम्र के युवा हैं और जो भी बोलते हैं परफेक्ट बोलते हैं, और जो कहते हैं वो करते भी हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि अधिकतर लोग यानी उनसे नजदीकी से लगाव रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो होता है कि कहीं भी उनका प्रोग्राम होता है, कहीं भी सभा होती है, तो लोग वहां पे जो होता है जनसंख्या का जो सलाब उमड़ होता है, मैं देखा हूँ। आपका क्या नाम है 2029 के चुनाव में, झारखंड विधानसभा 2029 के चुनाव में आपको लगता है कि झारखंड के लोग, जनता टाइगर जयराम महतो को अपना मुख्यमंत्री के रूप में चुनेंगे? 81 सीट पर कितने सीट लाएंगे और कहाँ-कहाँ पे जीत सकते हैं? ऐसा कभी आपको अनुभव जैसा लगा है? जी, यानी जो जेल केम का जो पार्टी हमारे सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो, 2029 में जो है जरूर जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि उनका जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, गरीबों के प्रति, युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति और आदिवासियों समाजों के प्रति, सभी समाज के प्रति जो उनका विचार है, सोच है, उस सोच विचार की के चलते जो होता है कि मुझे उम्मीद लगता है कि 2029 में जो होता है वह मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज में भी बल्ला मेरा जो होता है कि भी
तकरीबन 1-2 महीना हो रहा है मेरा ये मीडिया प्रभारी। तो हमसे बहुत फ़ोन आता है कि मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं भी उनके पार्टी में जो होता है जॉइन करना चाहता हूँ। तो पलामू में जो होता है कि पक्का है कि पलामू में जो होता है इनकी सीट जो होता है बरकरार रहेगी इनको। पलामू से जो होता है कि जो भी होगा खासकर मैं देखा अभी इधर कहाँ गए थे, हैदराबाद गए थे और अभी जो अभी कल पतरातू में जो होता है भीड़ मैंने देखा, तो जनसैलाब वहां पर उमड़ा। तो इस उद्देश्य से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में 2029 में मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे वो। क्या आपको लगता है कि पांकी विधानसभा में वर्तमान विधायक जो शशि भूषण है, जो भाजपा के टिकट पर लड़े हुए थे, उनके पहले जो जो सेकंड नंबर पर आए हुए थे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीते चुनाव जीते हुए थे, विधायक जो बने हुए थे, वो बीटू सिंह थे, वो फिलहाल निर्दलीय लड़े हुए थे। जो अगली बार जो 2029 जो चुनाव होगा, क्या शशि भूषण और बीटू सिंह को टक्कर देकर ओंकार जायसवाल जो उनके पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्हें अपना चुनाव निकाल पाएंगे? यहाँ पर लगता है कि आपको ऐसा? जी बिल्कुल, क्योंकि जो इसके पहले जो हमारे अभी वर्तमान विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता जी हैं और इसके पीछे जो होता है हमारे बिट्टू सिंह जो थे, इस क्षेत्र में जनता के लिए कुछ ऐसा कार्य नहीं किए। हमने देखे जनता के लिए ऐसा कोई कार्य दिखा दे हमारे पांकी विधानसभा क्षेत्र में जो जनता के भलाई के लिए कोई ऐसा काम किया हो। आज पांकी के क्षेत्र में देखेगा, चाहे वो रोड हो या नली हो या गली हो, चाहे वह बिजली की सुविधा हो, चाहे वो किसानों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिल पा रही है। तो लोगों को आशा है, पलामू जिला वासियों का एक उम्मीद है कि अगर टाइगर जयराम महतो का अगर पार्टी अगर यहाँ होती, उनकी सरकार अगर होती, तो यहाँ की जनताओं के साथ जो समस्या है, किसानों के साथ जो समस्या है, वो नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी एक बड़े चेहरे थे, उनको देख कर लोग वोट किया करते हैं। वैसे ही वर्तमान में फिलहाल जयराम महतो को, सिर्फ जयराम महतो के नाम से उनको लोग वोट करना चाहते हैं, उनके प्रत्याशी को वोट करना चाहते हैं। कहीं ये भी चुनाव जीत कर कहीं अगले विधायक जैसा, मतलब अगले प्रत्याशी जैसा, अगले प्रधानमंत्री जैसा या अगले मुख्यमंत्री जैसा ये भी नहीं करने लगेंगे कहीं? नहीं, यानी कहने का मतलब है टाइगर जयराम महतो का एक सपना है, एक सोच है। वह कहते हैं कि हमारी पार्टी में मैं उन्हीं को टिकट दूंगा जो कहीं अपने नाम पर कोई जमीन न ले। मैं अपने पार्टी से मैं उन्हीं को जो मैं टिकट दूंगा जो अपने वेतन का 75% लोगों में, जनता में जो होता है बांट दें। मैं उन्हीं को जो होता है मैं टिकट दे सकता हूं। मैं वैसे लोगों को मैं टिकट नहीं दे सकता हूं जो टिकट लेकर जो होता है, जीत कर जो होता है, तो पेट्रोल पंप खोले, है ना, और जो होता है कि हर एक राज्य में जो होता है, दूसरे राज्य में, विदेशों में जो होता है अपना जमीन ले, है ना, पूरा मॉल खोले। ये वैसे लोगों को जो तो नहीं देते हैं। टाइगर जयराम महतो जो ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाते हैं जो समाज के लिए, जनता के लिए जो होता है वो आवाज बनकर उभरे, है ना, जनताओं की जो होता है सुख दुख में जो होता है काम आवे, वैसे लोगों की जो होता है प्रतिनिधित्व करने का जो होता है अपने पार्टी से टिकट देती है और चुनाव लड़ाती है। ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास है कि हमारे जो पांकी विधानसभा के ओंकार नाथ जायसवाल जो है बहुत साफ दिल का आदमी है और बहुत सच्चे दिल का आदमी है। उनकी जान को बिना परवाह किए कभी भी उनको बुलाते हैं, क्षेत्र में दौड़ पड़ते हैं। ओंकार नाथ जायसवाल भी तो इसके पिछले जो बार जो आए थे कार्यकर्ता बने हुए थे, वो आप कब बने हुए थे? अरविंद केजरीवाल की पार्टी से मतलब आना चाह रहे थे, तो उनको जब ऐसा तो नहीं लगता कि उनको उसमें फायदा था, वो आपसे आप में चले गए, अब उनको फायदा लगता है कि हमको जेलकेम से है, जेलकेम आ गए, ऐसा तो नहीं ना है कहीं? नहीं, कहने का मतलब है देखिए, कोई भी जो शीर्ष जो पे जो नेता रहते हैं तो उनकी व्यवहार को देखते हुए, क्योंकि कहा जाता है परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो परिवर्तन होना भी लाजमी है ना। उनको टाइगर जयराम महतो अच्छा लगा। मैं भी तो पहले जो था इसके पीछे कांग्रेस का मैंने जो होता है कि मैं भी प्रचार किया, मैं भी साथ रहा, मैं भी झंडा ढोआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जेल के में अच्छा लगा, टाइगर जयराम महतो मुझे अच्छा लगा, तो मैं चला गया उसमें। तो ये तो भाई बदलाव तो होते रहता है। जो अच्छा करेंगे तो अच्छा के साथ तो चलेंगे, बुरे के साथ तो थोड़ी चलेंगे। आपका पार्टी यानी कि जेलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो पता चला कि नगरी में, जो रांची के कांके स्थित नगरी में रिम्स 2 निर्माण को लेकर वहां पर कार्यक्रम हो रहा था, धन कार्यक्रम हो रहा था। उसमें आपका पार्टी के देवेंद्र नाथ महतो हो गए और आपका निशा भगत आए थे, उसके बाद जयराम महतो भी आए थे। आपका क्या लगता है इसमें जेलकेएम का क्या इसमें इसमें आपका शामिल होने का मतलब क्या करना लगता है? या कुछ कर पाएंगे उनके लिए, मतलब जनता के लिए कुछ कर पाएंगे, या सिर्फ ऐसे ही गए थे अपना चेहरा दिखाने के लिए? नहीं, अगर आदिवासी समाज के लिए या जनता के लिए अगर लड़ने वाली अगर पार्टी है तो वह है जेलकेएम। हमने कल देखे कि उतनी गोली जो हवाई फायरिंग किया गया, गोली जो तो गोला का आंसू जो है, धुआं गैस जो है छोड़ा गया, उतने के बावजूद भी जो
जो जेल कैंप के जो होता है, जो हमारे जो विधायक जो प्रत्याशी जो थे हमारे देवेंद्र नाथ महतो, उतनी मशक्कत के बावजूद छुपते छुपते जो होता है, और उनके साथ जो निशा भगत और उनके जितने भी कार्यकर्ता, अधिकतर तो जेल कैंप के ही लोग वहां नजर आए। और उतनी होने के बावजूद भी यानी आंसू का गोला वहां पर दागा गया, हवाई फायरिंग करा गया, किया गया, उसके बावजूद भी देवेंद्र नाथ महतो यानी वहां अपनी हल चलाए। और जो ये हल जो तो आरोपों का जो कार्यक्रम था, उन्होंने जेल कैंप पार्टी का जो उनके जो कार्यकर्ता हैं बेखूबी से निभाया है ना। उतने के बावजूद भी उन्होंने जो कि उनके बिना जान को बिना परवाह किए देवेंद्र नाथ महतो ने हल जोते, 4-5 घंटा हल जोते रह गए वहां। उनकी देखे कि मैंने उसकी आंखों में जोता है, उनके आंसू जोता है गया, शरीर पे चला गया, इसके बावजूद भी वहां जो होता है आदिवासी समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार है जेल कैंप। इसलिए उम्मीद है कि भरोसा है जेल कैंप पार्टी पर लोगों को। दो बड़ी पार्टी है, जेएमएम और बीजेपी। क्या आपको लगता है कि जेल कैंप झारखंड का सबसे बड़ी पार्टी उभरेगी और यहाँ जनता उस पर भरोसा दिखाएगी? देखिए, इस धरती पे इस देश में अंग्रेजों की भी बहुत शासन था, बहुत वर्षों तक जो होता है कि वो शासन किया। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो होता है कि आज चाहे वो जेएमएम हो या बीजेपी हो, तो ये लोकतंत्र में ये कहा नहीं जा सकता है, ये जनता की सरकार होती है। जनता जो है कब जो होता है किस ओर करवट ले लेगी, इसका कोई नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जनता को सुविधा मिलना चाहिए। जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो सरकार देगी उसके तरफ जाएंगे ही। लेकिन हम देखते हैं कि चाहे बीजेपी हो जेएमएम हो, सिर्फ घोषणा करती है और उनकी जो विकास होती है कागजुम होती है। लेकिन जेल कैंप का जो विकास होता है वो धरातल पर होता है, वो देखने लायक होता है, लोग देखता है उनको। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जेल कैंप को मान लीजिए पहले बहुत नारा लगाया हुआ था जेल के, तो यहाँ पर टाइगर जराम महतो 1932 खतियानी का सहित कई ऐसी योजनाओं का लिए मांग किया हुआ था, आंदोलन बहुत किया करते थे उस समय। अब उनकी पहले जैसा उनमें दमखम नहीं दिखता, लोगों का यह कहना है कि बस विधायक बन गए हैं, पहले जैसा वो नहीं दिखते हैं लोगों को। क्या इसमें क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सत्ता में जाने के बाद जो होता है कुछ जो सरकार का जो अनुशासन है, जो संविधान का जो नियम कानून है, उनके दायरे में रहना पड़ता है ना। क्योंकि उससे पहले जो होता है कि जब विधायक नहीं बने हुए थे तो हमेशा दौड़ पड़ते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं समझिए कि वह संविधान से बन चुके हैं, है ना, संविधान का जो नियम कानून है उससे बन चुके हैं। तो लोगों की भी जो होता है ऐसा थोड़े है कि वह नहीं जाते हैं, चाहे उनकी बातों को नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं है। वह कुछ कारण है कि संवैधानिक कानून से वो बन चुके हैं, जिसकी वजह से जो होता है वो भर कर नहीं आ पाते हैं। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है ना, उनके सामने जो होता है कल ही देखे जो नगरी में जो हुआ रिम्स को लेकर जो होता है, उनकी कार्यकर्ता जो होता है दौड़ पड़े उस आंदोलन में, और कहा किसी पार्टी को दिखाई दिया। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे मतलब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी थे, पहले भी तो वही तो स्टार्टिंग आके किए थे ना। किए, लेकिन सरकार किए, लेकिन उनको जो होता है क्या बोलते हैं, उनको अरेस्ट किया गया, उनको अरेस्ट तो किया गया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जेल के भी वहाँ पर प्रतिभागी बना है, वहाँ पे बीजेपी भी वहाँ पर कार्यकर्ता लोग आना चाहते थे। वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, वो भी तो आना चाहते थे, उनको घर में बंदी कर दिया गया। ऐसा नहीं सिर्फ जेल के में दौड़ रहा था, वहाँ पर बीजेपी भी तो दौड़ रही थी वहाँ पर। आना चाह रहे थे लेकिन आए तो नहीं ना। अब मान लीजिए आपको कोई घर में बंद कर देता है गेट लगाकर, तो अब गेट को तोड़ तो बाहर ही निकल जाइएगा। उनको उनको भी प्रशासन वहाँ पर, तो प्रशासन का नाम था, आप कहीं नहीं जा सकते, अब घर में उनको रहना पड़ेगा। तो ऐसा बीजेपी नहीं कि बीजेपी भी वहाँ पर दौड़ी हुई थी, ऐसा बात नहीं है। ऐसा सिर्फ आपका कहना सिर्फ जिले के में दौड़ी हुई थी, बीजेपी भी तो दौड़ी हुई थी वहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं है। आंदोलन में तो भाई एक आंदोलन एक से तो होता नहीं है। आंदोलन में जब आंदोलन होता है तो एक पार्टी नहीं, है ना, लोग देखने आते हैं, वो भी दौड़ पाते हैं, आंदोलन में दौड़ पाते हैं। जो हमारे देश जब आजाद हो रही थी तो उसमें ऐसा थोड़े कि जो थे खाली हिंदू ही जो दौड़ रहे थे, मुस्लिम लोग भी लड़ रहे थे। तो ऐसा नहीं है, किसी भी आंदोलन में कोई व्यक्तिगत आंदोलन नहीं होता है। गए थे, अति उत्तम है, अच्छा है। आपको बीजेपी को क्या लगता है, बीजेपी अब पहले जैसा पार्टी नहीं है, या बीजेपी का जो वर्चस्व था वो खत्म होता जा रहा दिख रहा है आपको? देखिए, बीजेपी का जो जो कार्य है ना, सेम जेएमएम और बीजेपी वो ठगने का काम करते हैं। जो वादा करते हैं जो जनता के बीच, वह जो वादा जो होता है वह बेखूबी से नहीं निभा पाते हैं, जिसके वजह से लोग जो होता है धीरे धीरे जो होता है जेल कैंप की ओर जो होता है बढ़ने लगा है। और उनकी जो होता है आज मैं देखता हूँ उनका जो चलवा जो होता है, मैं जेल कैंप का बहुत हर क्षेत्र में उनको देखता हूँ। हमारे यही नहीं, बिहार में भी उनको गुनगाया जाता है
हैदराबाद में भी देखिए उनका हर जगह पे जलवा उनका है। क्या लगता है कि जेलकेम यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा झारखंड के बाहर बिहार हो गया, अगल बगल स्टेट है, उन उधर भी अपना अपना वो वर्चस्व दिखाना चाहते हैं? क्या उनके पार्टी के उधर भी प्रत्याशी बनेंगे, उधर भी उनका सरकार बन सकता है आने वाले समय में? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर झारखंड में अगर लोकतांत्रिक ये जेल केम का अगर सत्ता अगर आ जाती है तो निश्चित है सबसे पहले तो घर अपना मजबूत होगा तभी ना बाहर में कदम रखेंगे। हाँ, ये बात सही, पहले घर सही होना चाहिए, उसके बाद लोग देखता है बाहर। हाँ, अगर यहाँ झारखंड में अगर जेल की सरकार अगर बन जाती है तो निश्चित जो होता है कि अदर स्टेट में भी जो होता है इनका जो होता है पाँव धीरे धीरे पसरता चला जाएगा, वहां भी जो होता है ये चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अपना सबसे पहले अभी झारखंड को बनाने में लगे हुए हैं कि झारखंड अगर बन जाती है तो अदर स्टेट में भी जो होता है कि वो जा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें